यूके का प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक बनेगा। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बैठ करके एक वक्तव्य देती है, कहती है इस देश के अंदर अल्पसंख्यक का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर कहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान और ईसाई का प्रधानमंत्री बनेगा। और एक वैसे ही एक वो टोपी वाले व्यक्ति है, AIMIM ABCD पता नहीं क्या है वो, जो भी है, वो ये कहते हैं बुरखे वाली का प्रधानमंत्री बनेगी। मतलब सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कल जब से ये बयान महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों की तरफ से दिया गया कि अल्पसंख्यक का प्रधानमंत्री क्या यहाँ भारत के अंदर देखने को मिल सकता है, उसके बाद से पूरे भारत के अंदर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग भी ये कह रहे हैं कि ये किस तरह की बयानबाजी जो है वो किया जाए। प्रयास तो उनके बयान से ऐसा ही लगा था कि वो बीजेपी को घेरना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहते हैं, लेकिन वो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ये देखें, महबूबा मुफ्ती के पुतल पोस्टर जो है वो जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। उसका कारण है कि यूके में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जैसे ही वो वहां पर प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये बयान दिया गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि उनको योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री वहां का बनाया जा रहा है। इस समय स्थिति जो है ब्रिटेन की बहुत खराब है, इसलिए उनको बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब विरोध इनकी बयानबाजी है तो उसको लेकर अब प्रदर्शन शुरू हो गया। जानने की कोशिश करेंगे कि शिवसेना डोगरा फ्रंट इसके ऊपर क्या कहती है। मैं आपका नाम जान सकता हूं? अभिषेक गुप्ता। अच्छा गुप्ता साहब, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज? देखिए, प्रदर्शन करने की वजह बिल्कुल साफ है। परसों जो है एक बात साफ होगी कि यूके का प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक बनेगा। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बैठ करके एक वक्तव्य देती है, कहती है इस देश के अंदर अल्पसंख्यक का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर कहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान और ईसाई का प्रधानमंत्री बनेगा। और एक वैसे ही एक वो टोपी वाले व्यक्ति है, AIMIM ABCD पता नहीं क्या है वो, जो भी है, वो ये कहते हैं बुरखे वाली का प्रधानमंत्री बनेगी। मतलब बुरखा पहनना वो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक कार्यशैली है। बुरखा पहनना प्रधानमंत्री बनने के लिए क्रेडेंशियल है। अरे प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुना जाता है। ऋषि सुनक को देश का प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, ना कि उसकी चमड़ी के रंग पर और खास करके उसके धर्म के आधार पर उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। महबूबा मुफ्ती जब बोलती हैं जहर उगलती है, देश को धर्म के आधार पर बांट रही है। और एक बात और, उसी कश्मीर का 2010 का IAS टॉपर शाह फैजल 2019 में सरकार के साथ विरोधाभास हुआ, अपनी सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस सरकार के साथ विरोधाभास हुआ था उसी सरकार ने 2022 के अंदर उसे दोबारा रीइंस्टेट किया। क्या दिखाता है? सरकार जो है, ये देश जो है, कार्यशैली को, कार्यक्षमता को, इंटेलिजेंस को, दिमाग की गुणवत्ता को देखता है, ना कि किसी का धर्म देखता है। अगर धर्म देखा जाता फिर तो नहीं लेते वापस। वो एक ऐसी सियासतदान है जिसका सियासी स्तर खत्म हो चुका है, सियासी जमीन खत्म हो चुकी है। और वो जब बोलती है इस देश को बांटने के लिए, इस देश को अलग करने के लिए हमेशा बातें बोलती है। जाकिर हुसैन साहब देश के पहले राष्ट्रपति राधाकृष्ण साहब के बाद बने थे, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यक्षमता पर बने थे। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने थे। धर्म के आधार पर बने थे क्या? योग्यता के आधार पर बने थे, कार्यशैली के आधार पर बने थे। और उसके बाद इस देश के अंदर इस समय हरदीप सिंह पुरी साहब एक सिख है, एक माइनॉरिटी है, पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास है, 2 मंत्रालय उनके पास हो रहे हैं। तो क्या उन्हें उनकी धर्म के आधार पर बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती बार बार इस तरह के शब्दों का उच्चारण कि माइनॉरिटी कमेटी के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहता हूं, उसके पिता को मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब देश का गृह मंत्री बनाया गया तो उस पर कोई शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे? ये अब्दुल जे कलाम माइनॉरिटी कमेटी से, लेकिन एक साइंटिस्ट, इसको देश का राष्ट्रपति बनाया गया, इस पर कोई टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे? क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय से था या इसके अंदर काबिलियत थी? इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करें। ये पहला देश का राष्ट्रपति, ये भी मुस्लिम समुदाय से था, लेकिन काबिलियत के आधार पर इन लोगों का चयन हुआ।
लेकिन महबूबा मुफ्ती जम्मू हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार, अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि उनको अगला प्रधानमंत्री देश का मुसलमान होगा, उसकी घोषणा करे। महबूबा मुफ्ती स्पष्ट करे कि वो खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, वो अगला मुख्यमंत्री जो होगा, वो जो बनेगा, वो अगला मुख्यमंत्री जम्मू का डोगरा बनेगा। लेकिन सिर्फ राजनीति करके, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके, आपस के अंदर मतभेद पैदा करके, इस तरह की बातों को लेकर के गुमराह करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति देश के ऊंचे पद पर अगर आज श्रीमान श्री मोदी जी बैठे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंटों का सहयोग है, उनके पास बहुमत है। कहने से क्या होगा? महबूबा मुफ्ती जब पीडीपी की सरकार के साथ थी तब क्यों नहीं जम्मू का मुख्यमंत्री बनाया? तब तो उनको होश नहीं आई, तब खुद बन गई। लेकिन आज जब सत्ता के अंदर नहीं है, इस तरह के भाषण दे करके वो क्या जितलाने का प्रयास करना चाहती है? वो मौका परस्त है, वो सिर्फ मौके को देख करके उसकी आपके अंदर बातें करने का प्रयास करना चाहती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती जी, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से चाहती हैं कि माइनॉरिटी कमेटी का व्यक्ति जम्मू कश्मीर के ओहदे पर बैठे, तो आप घोषणा करो कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो हिंदू होगा और जम्मू से होगा। लेकिन ये बातें कहने का प्रयास नहीं करना चाहती। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर ये सिर्फ बातें मूर्ख बनाने वाली बातें हैं जो कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। और कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से चाहती है, अनाउंस करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अब्दुल जे कलाम अगर राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर बैठा तो क्वालिटी के कारण बैठा, उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ थी तो बैठा, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था तो बैठा। लेकिन हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बांटने का प्रयास करना कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान की राजनीति को बंद करना चाहिए और जिसके अंदर काबिलियत होगी वही जाकर के बनने का प्रयास करेगा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। क्या ये बयान जो दिया गया है, क्या ये सोच के दिया गया है कि प्रधानमंत्री को लोग हटा देंगे? प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट चाहिए। महबूबा मुफ्ती के पास कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं? उसके पिता को जब बनाया गया वो माइनॉरिटी कमेटी का नहीं था, तब नहीं बोली। जाकिर हुसैन को पहला राष्ट्रपति बनाया गया, तब कोई नहीं बोला। तो मेरा कहने का मतलब है, ये धर्म देख करके किसी को ऊंची पद पर नहीं बैठते, उसके अंदर क्वालिटी देख करके बैठे। ऋषि सुनक को बैठाया गया क्योंकि ब्रिटेन के हालात बड़े खराब हो गए हैं, फाइनेंशियली समाप्त हो गया है, श्रीलंका की तरफ अग्रसर हो गया। किस तरह से वो एक भारतीय मूल का व्यक्ति, हिंदू नहीं, भारतीय मूल का व्यक्ति, फाइनेंस से संबंध रखने वाला, जो ब्रिटेन को फाइनेंस की दृष्टि से आगे उठाने का प्रयास कर पाएगा, वो बात है। इसमें हिंदू और मुसलमान की गाथा करने का प्रयास नहीं होगा। लेकिन ये खुद अगर चाहती है माइनॉरिटी कमेटी का बनना चाहिए, जो भी डिमांड कर रही है, अनाउंस करे जम्मू से अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बड़ी दर्द होगी, बड़ी तकलीफ होगी, वो कहने का प्रयास नहीं कर पाएगी। लेकिन सिर्फ राजनीति प्रतिद्वंदा के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना सदासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं डोगरा शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। जो भी उच्च पद पर बैठते हैं वो योग्यता के आधार पर बिठाए जाते हैं। अल्पसंख्यक हो या कोई दूसरी कम्युनिटी का, तीसरी कम्युनिटी का, इसको बना दो उसको बना दो, ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं। और ये जो बयान दिया गया है उसका विरोध जरूर हो रहा है। इसके ऊपर आप राय भी रखें कि ये जो बयान दिया गया है, क्या महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टियों के ऊपर उल्टा भारी नहीं पड़ गया? उनको लगा था कि शायद वो ये बयान देकर बीजेपी को घेर पाएंगे, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।